नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ योजना जो है कक्षा 2 के हिंदी विषय के गद्य से आपका लिया गया है और प्रकरण है आप लोगों का। यहाँ पे देखिए, आपका प्रकरण आप देख पा रहे होंगे कि जगतपुर गाँव के बच्चे, ये हम लोगों का प्रकरण का नाम है। तो हमारे चैनल पे इसी तरह के जो है कंटेंट आते रहते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ की भी क्लास हमारे चैनल पे चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पाठ योजना संख्या यहाँ लिखना है। जो भी संख्या होगा संख्या यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी रहेगा वो अपना यहाँ लिखेंगे आप। उसके बाद आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक अपना नाम यहाँ लिखेंगे और छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिख कर अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद कॉलम ऐसे बनेगा, इसमें आपका दिनांक, जिस डेट को आप पाठ्य योजना बनाएंगे वह डेट डालेंगे। कक्षा आपका 2 है, विषय आपकी हिंदी है, उप विषय आपका गद्य है। कालांश यानी कि घंटी जो भी रहेगा वो घंटी आप लिखेंगे। अवधि आपका 40 मिनट का है और प्रकरण है हम लोगों का जगतपुर गाँव के बच्चे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपका जितना भी हिंदी सब्जेक्ट का होता है उस सबका सामान्य उद्देश्य एक जैसा होता है। तो पहला होगा छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना और चौथा है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना और पाँचवा छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है पाठ से संबंधित आपका जो भी होता है उसको आपको लिखना होता है। तो 3 विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पहला आपका ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा आपका प्रयोगात्मक। ये 3 तरह के होते हैं। पहला ज्ञानात्मक आपका बच्चे साफ सफाई के बारे में जान सकेंगे। दूसरा आपका बोधात्मक, बच्चे साफ सफाई से होने वाली उपयोगिता को समझ सकेंगे, के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा होगा कार्य प्रयोगात्मक, बच्चे अपने घरों गांव में साफ सफाई कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, गांव का आप चित्र एक बना लेंगे और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री आप लेके जाएंगे। फिर उसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो है जो आपका प्रस्तावना के प्रश्न के आंसर होते हैं वहीं से आपका लिया जाता है। तो हमारा पूर्व ज्ञान है कि बच्चे जो है खेती किसानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न ऐसे आप कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा छात्र छात्र कथन। पर प्रश्न आपका हो जाएगा पहला कि खेतों में क्या उगाया जाता है। तो अनाज उगाया जाता है, यानी कि अनाज, फल, सब्जी, गेहूं जो भी है बच्चे बोलेंगे। जो कुछ भी बोलेंगे उसके बाद आप कहेंगे यहाँ पे कि अनाज, फल, सब्जी आदि कौन उगाता है। तो किसान उगाता है। और किसान कहाँ पर रहता है, तो गाँव में रहता है। तो आप यहाँ से चौथा प्रश्न करेंगे, जगतपुर गांव के बच्चे नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप उद्देश्य कथन में आएंगे। उद्देश्य कथन में कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग जो है जगतपुर गांव की बच्ची नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में ऐसे कॉलम बनेगा और उसके बाद यहाँ पे आपका जब पाठ बड़ा होता है तो कई अनुमितियों में बांट किया जाता है। तो प्रथम अनुमिति आपका यहाँ पे है, यह जगतपुर से लेकर हंस पड़े तक आपका रहेगा। इसमें आपका आदर्श वाचन किया जाएगा और आदर्श वाचन जब करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। तो आदर्श वाचन में क्या है, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन में आपका कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा और अन्य छात्र जो उसका अनुकरण करेंगे। फिर आपका तीसरा होगा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका जो है पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और छात्रों को उच्चारण करने को कहेंगे और छात्र जो है कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे आपका कीचड़, कीचड़ का मतलब होता है गंदगी। इकट्ठा का मतलब एकत्रित होना। छड़ी का मतलब लोहे का एक तरह का डंडा या किसी भी तरह का डंडा बोल सकते हैं। योजना का मतलब हो गया उपाय। प्रभात फेरी का होगा सुबह में घूमना। स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला आपका प्रश्न होगा
कि सभी बच्चे मैदान में क्यों इकट्ठा हो गए। बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या में होगा, जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो व्याख्या में होगा, यह जगतपुर गांव है। गांव में जगह जगह कीचड़ और गंदगी थी। बच्चे खेलना चाहते थे पर कहाँ खेलते, कोई स्थान नहीं था। स्कूल जाने का रास्ता भी कीचड़ से भरा था। एक दिन बच्चे मैदान में एकत्रित हुए। उन्होंने सोचा कि यह गंदगी दूर हो जाए तो कितना अच्छा होता। लोकेश ने कहा, मैं परी से कहूँगा कि रात में आकर जादू की छड़ी से हमारे गांव को साफ सुथरा और सुंदर बना दे। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। फिर उसके बाद द्वितीय अनुमिति, और द्वितीय अनुमिति में सरिता बोली से लेकर आपका सफाई में लग गए तक आपका रहेगा। ये थोड़ा एक लाइन छूट गया था, इस वजह से आपका यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आदर्शवाचक और अनुकरणवाचक जिस तरह से किया गया पहले उसी तरह से किया जाएगा। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रश्न आपका होगा, सभी बच्चों ने प्रभात फेरी क्या निकालने की, प्रभात फेरी क्यों, यहाँ पे क्यों निकालने की बात की, यहाँ क्यों है, क्यों निकालने की बात की, तो नहीं सॉरी, सभी बच्चों ने प्रातःकाल क्या निकालने की बात की, तो आपका बच्चे जवाब देंगे प्रभात फेरी, क्योंकि आदर्श वाचन किए हैं आप। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। फिर उसके बाद व्याख्या में होगा, सरिता बोली कि कहीं परियां भी गांव की सफाई करती हैं, हमें ही कुछ करना होगा। सभी बच्चे मिलकर एक योजना बनाई। दूसरे दिन प्रातःकाल बच्चों ने गांव में प्रभात फेरी निकाली। उन्होंने हाथों में तगाड़ी और कुदाल थी, उनके हाथों में तगाड़ी और कुदाल थी। उन्होंने नारा लगाया, हमारा गांव कैसा हो, साफ सुथरा सुंदर हो, हरा भरा विद्यालय हो, घर घर में शौचालय हो, नालियों की साफ सफाई रखो, रास्तों को साफ रखो। इसके बाद बच्चे स्कूल के रास्ते पर पहुंचे। उन्होंने फावड़े से कीचड़ हटाना शुरू किया। छोटी छोटी कुदालों से नाली बना दी। रुका हुआ पानी नाली में चला गया। तब तक ग्राम प्रधान तथा गांव के बहुत से लोग आ गए। बच्चों का काम देखकर वे भी सफाई में लग गए। उसके बाद मौन वाचन। मौन वाचन में आपका क्या है, छात्राध्यापिका जो है कक्षा के समस्त छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगे। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में आएंगे। बोधात्मक प्रश्न में पहला आपका प्रश्न होगा, बच्चे क्यों नहीं खेल पा रहे थे। दूसरा आपका प्रश्न हो जाएगा कि बच्चों ने प्रभात फेरी क्यों निकाली। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न होगा, बच्चों ने तख्तियाँ और कुदाल क्यों लिया। फिर उसके बाद श्यामपटकार में छात्राध्यापिका जो है छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण में जब छात्र श्यामपटकार कर रहे थे तब छात्राध्यापिका जो है कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, लोकेश ने क्या कहा। दूसरा ने बच्चों ने स्कूल के रास्ते पर पहुंचकर क्या किया। तीसरा प्रश्न होगा, बच्चों को काम देखकर कौन कौन सफाई में लग गए थे। फिर उसके बाद आपका गृहकार में अपने स्कूल को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का आज का पाठ योजना है। उम्मीद है आपको हमारे पाठ योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के कंटेंट पाठ योजना आपके आते रहते हैं। और BTC फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ भी हमारे चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।